बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मटन कढ़ाई की। घर में बहुत ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई बनने जा रही है। आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं जी चैनल की तरफ। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, यहाँ लोहे की कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं मटन। 1 किलो है मेरे पास, जो कि मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। नमक में बॉईल करते हुए मैंने नमक भी डाल दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और इसको तकरीबन मैंने 90% बॉईल कर लिया है। तो इससे ये होगा कि बहुत आसानी से ये जल्दी से बन जाएगी। तो अब यहाँ पर ये है कि मैंने इसको ऑयल में डाल के थोड़ा सा भूनना शुरू किया है और जो इसकी जो यखनी निकली थी, जो इसका पानी था बॉइलिंग में, वो हमने इसी के अंदर शामिल कर दिया ताकि हमें एक्स्ट्रा पानी यूज़ ना करना पड़े और नमक और वगैरह जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो उसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी ½ टी स्पून, उसके साथ ही सारे और भी मसाले मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने डालने शुरू किए हैं टमाटर, जो कि मेरे पास थे आधा किलो टमाटर और वो मैंने हाफ़ कट करके और इस तरह से इसको डाल दिया है। टमाटर डालते ही मैंने इसको कवर करके रख दिया है। जैसे ही टमाटर थोड़े से गल जाएंगे और मतलब उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो हम उसकी स्किन रिमूव कर लेंगे। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट में टमाटर हो गए थे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड टमाटर थे और इनको थोड़ा टाइम लगा। अब यहाँ पे देखिए इनकी स्किन थोड़ी सी हटना शुरू हो गई है, तो मैंने इसको हटाना शुरू कर दिया है। इसी तरह तमाम टमाटर की स्किन मैं रिमूव कर दूँगी। स्किन भी काफ़ी हार्ड थी और काफ़ी मुश्किल से ये उतर रही है, तो इस वजह से अब ये इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बस ये इतना ही प्रोसेस है, उसके बाद फ़ौरन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहें और एंजॉय करते रहें। यहाँ देखिए सारी स्किन रिमूव कर ली थी और मैंने इस तरह से टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा कूटना शुरू कर दिया है, तो ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये टमाटर तो हो गए हैं मिक्स। अब मैं इनको अच्छे से भूनना शुरू करूँगी तो सारे टमाटर फिर और ज़्यादा इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए और मिक्स हो गए हैं तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये बहुत कम मसाले कढ़ाई में डलते हैं और उमूमन कढ़ाई बहुत पसंद की जाती है, स्पेशली मटन की कढ़ाई की बात ही ज़रा अलग ही आ जाती है। बहुत टेस्ट निकलता है इसका। बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कढ़ाई बनाई जाती है और वन बाय वन इंशाल्लाह आपके साथ सबकी रेसिपीज़ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ देखें अब ये ग्रेवी इसकी स्मूथ भी होना शुरू हो गई है। यहाँ मैंने नमक नहीं बिल्कुल भी डाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी बॉईल करते हुए नमक डाल चुकी थी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्राम योगर्ट था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और वो मैं इसके अंदर डाल के और इसको भून लूँगी। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको योगर्ट नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन अगर डाल लेते हैं तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा निकलता है। अब ये देखें काफ़ी ग्रेवी स्मूथ नज़र आ रही है और कुछ एक आध टमाटर नज़र आ रहा है, तो उसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मैं अब इसको भून लूँगी। तब भून लूँगी कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर और दही का पानी ड्राई हो जाए। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, तो बस ये इसके ऊपर मैंने जो डाला है ये दही का ही पानी है, थोड़ा सा मैंने डाल लिया था ताकि वो जले ना। तो उसको अब हम थोड़ा सा भून रहे हैं और ये ऑयल बेहतरीन सा ऊपर आ गया। मैंने ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक काट के मैंने डाल दिया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो स्पेशल कढ़ाई का मेरा मसाला है जो घर में ही बनाती हूँ वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मसाले की रेसिपी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये वैसे था सूखा धनिया था
और ज़ीरा है और काली मिर्च साबुत और कसूरी मेथी, इन सब चीज़ों को मैंने इस पर ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको कूट के फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये देखें, और इस मसाले को डालते ही जो खुशबू एक बेहतरीन वाली आती है तो उसकी तो बात ही अलग है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हरी मिर्चें और अदरक इस पर बड़ा अच्छा सा एक इसके अंदर टेस्ट लाती हैं, बड़ा जायका बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मसाले सब भुन गए हैं, कढ़ाई तकरीबन तैयार है, तो मैं इसको थोड़ी सी देर कवर करके रख रही हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्ची और अदरक वगैरह थोड़ी सी सेटल हो जाए। तो इससे ज़्यादा हमने दम नहीं देना। इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं या असली घी भी डाल सकते हैं। यहाँ देखें प्रॉपर इसका ऑयल ऊपर आ गया और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको नान के साथ सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।